हेलो, हाउ आर यू? वेलकम बैक। मैं मैनपाल स्वागत करता हूं आपका मैनपाल मैथ्स में। आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लिमिट। आपने इसको पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर, ठीक है। बट अपन आज तो पढ़ने वाले हैं वो ओल्ड डिफेंस एग्जाम एनडीए नेवी एयरफोर्स एफकेट सीडीएस को मद्देनजर रखते हुए करने वाले हैं। लिमिट के क्वेश्चन अपने को पेपर के अंदर देखने को मिलते हैं। तो क्या होता है लिमिट, जिसको हिंदी के अंदर हम सीमा बोलते हैं। तो कॉन्सेप्ट एक सब कुछ एक साथ करने वाले। क्लास नंबर 1 रहेगी। अपन सेट एंड रिलेशन कंप्लीट कर चुके हैं, उससे पहले फंक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। वो तीनों चैप्टर होने के बाद ही आप लिमिट को वीडियोस को कवर कीजिएगा, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही आपको ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए अपन सबसे पहले लिमिट की बात करते हैं कि लिमिट होता क्या है। देखो, शुरुआत के अंदर आपको 3 से 4 वीडियोस के अंदर अगर मैं बात करूं तो शुरुआत के 3 से 4 वीडियोस के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि यार ठीक है, नॉर्मल चीज़ें चल रही है, बट वो चीज़ें पढ़नी जरूरी है। आपको थोड़ा सा भी बोरिंग लगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको एकदम प्रॉपर तरीके से नोट्स बनानी है। बिकॉज वो अपने को अगर अपन ने अच्छे से किया तो लिमिट का चैप्टर आपके लिए एक तरीके से हलवा बन जाएगा, वरना थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी लिमिट के क्वेश्चन करने के लिए। क्लियर है? अगर आपको एग्जाम के अंदर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाने हैं तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अपन पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि पहला पॉइंट क्या होता है। लिमिट जब आपने पढ़ा होगा तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि लेफ्ट हैंड लिमिट होती है। वहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, क्या कुछ रहता है, वो सब कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। जिसे अपन शॉर्टकट के अंदर LHL भी बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब ये क्या होती है उसके बारे में अपन थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट होती है क्या है, किस टाइप से अपन नोट करेंगे। तो आप साथ साथ में लिखते रहिएगा। सबसे पहले अपन लिख लेते हैं कि LHL जो है लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ ए फंक्शन। अपन एक फंक्शन की चेक करते हैं, तभी आपको बोला था फंक्शन अच्छे से कीजिएगा। ऑफ ए फंक्शन, मान लो उसका नाम कुछ भी दे दिया आपने, f(x) दे दिया, ठीक है, ये आपने नाम दे दिया। एट एक्स इक्वल्स टू ए, एट एक्स इक्वल्स टू ए के ऊपर अपन लिमिट की कोशिश कर रहे हैं निकालने की। इज द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ ए फंक्शन सी एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए इज द वैल्यू, इज द वैल्यू अगर एग्जिस्ट करती है तो, अगर नहीं करती तो फिर निकालेंगे नहीं। इफ एग्जिस्ट करती है टुवार्ड्स, ठीक है, विच फंक्शन अप्रोचेस और टैक्स, यानी या तो उसको अप्रोच करेगी या वो पूरी की पूरी वैल्यू कवर कर लेगी एज एक्स इज टेकन टुवर्ड्स ए, जिसकी वैल्यू अपन ले रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है? एक चीज तो अपने पास में ये होगी। लेफ्ट हैंड साइड की जो अपने पास लिमिट होती है उसका मतलब क्या होता है, दोबारा ध्यान से देखिएगा कि LHL ऑफ ए फंक्शन एफ, जिसे अपने fx नाम दिया, x इक्वल टू ए इज द वैल्यू अगर एग्जिस्ट करती है टुवर्ड्स विच फंक्शन अप्रोच करता है x की तरफ से टुवर्ड्स a फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। एज इट इज अगर हम बात करें राइट हैंड लिमिट की, कि एज इट इज आपको यहीं पे राइट हैंड लिमिट लिख लेना है कि राइट हैंड लिमिट क्या होता है। राइट हैंड लिमिट बहुत ही खूबसूरत है ये भी टॉपिक, बस थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग तरीके से इसको पढ़ना पड़ेगा तो आपको अच्छे से आपके एग्जाम के अंदर मार्क्स आएंगे और आपको बहुत ही खूबसूरत टॉपिक लगेगा ये। क्लियर है? इसमें हम क्या बोलेंगे, एज इट इज आपको लिख लेना है RHL, राइट हैंड लिमिट ऑफ ए फंक्शन से fx, एज इट इज आपको लिख लेना है, ठीक है। जहां जहां LHL है वहां पे RHL लिखना है। एट x इक्वल्स टू a इज द वैल्यू इफ एग्जिस्ट, यानी अगर एग्जिस्ट करती है तो अपन निकालेंगे टुवर्ड्स विच फंक्शन अप्रोचेस और टैक्स एज x is taken towards ठीक है। आपको एज इट इज लिख लेना है। अभी क्या चीजें वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, एज एग्जाम्पल की तरह भी अपन देखेंगे, सब कुछ अपन देखने वाले। ये होगा राइट हैंड साइड,
क्लियर है। राइट हैंड साइड से अगर अपन देखते हैं तो राइट हैंड लिमिट होगी, लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं तो अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। जैसे कि आपको अगर डायग्राम से मैं आपको शो करूं तो आप एक तरीके से ये बोल सकते हो कि जैसे मान लो ये अपने पास में एक नंबर लाइन है, यहाँ पर ए अपने पास में वैल्यू है, लेफ्ट के तरीके से ये अलग अलग वैल्यूज अपने पास में दे रखी है और राइट की तरफ से अपने पास में इस टाइप से वैल्यू दे रखी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो गया कि उसे जो फंक्शन जो अपने पास वैल्यू ली एक्स की वो इधर से अप्रोच कर रही है, तो ये तो होगी लेफ्ट हैंड लिमिट। और अगर आप इधर से अप्रोच करते हुए जा रहे हो तो वो हो जाएगी राइट हैंड लिमिट। क्लियर है। एक तो ये फंडा हो गया। जैसे मान लो अपन एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो, फिर एक चीज का आपको एग्जांपल दिया जाएगा ताकि आप उस चीज को समझ पाओ ध्यान से। जैसे मान लो एग्जांपल में एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 3 दे रखी है और आपको ये बताना है कि राइट हैंड लिमिट बतानी है एट एक्स इक्वल टू 5, एक्स इक्वल टू 5 पर राइट हैंड लिमिट बताइए कितना होगा। तो एक बात बताओ, सबसे पहले डायग्राम तो उससे थोड़ा सा आपको समझाने का कोशिश करते हैं सॉल्यूशन के अंदर कि देखो आपको वैल्यू क्या दी गई थी, 5 दी गई थी। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होगा कि इस साइड से अपने को आना है। भाई राइट हैंड लिमिट के बारे में तो ये देखा था, तो आप ये लिख लो 5.01 लिख दो, यानी छोटी छोटी वैल्यूज की बात कर रहे हैं, एकदम पास में एकदम करीब में 5.02 रख दो, 5.03 रखो। ये आप वैल्यू रखोगे तो आपको समझ में आएगा, फिर इस टाइप से आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, फिर 5.1 भी आएगा। इधर से अपने को देखना है, ठीक है। तो देखो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एक्स की और यहाँ बात करते हैं फंक्शन एफ एक्स की, जब आपने एक्स की जगह क्या रखा, मानो एक्स की जगह आपने 5.1 रखा, तो हमारे पास में फंक्शन की वैल्यू तो ये थी ना, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे 5.1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 3 हो गया, तो इसकी जो वैल्यू है लगभग अपने पास में 29.01 आएगी। फिर आपने बोला कि हम एक काम करते हैं 5.01 रख के देखते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि 5.01 प्लस में 3 आप ऐसा कुछ रखने का प्रयास करोगे। आपने बोला जी हाँ, तो ये आएगा 28.71। अब की बार आपने क्या किया 5.001, यानी आप 5 के करीब जाते हुए नजर आ रहे हैं, तो यहां पर आपकी जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी 28.0031। क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जब अपन इस फंक्शन के अंदर 5 की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं तो हमारी वैल्यू देखो कैसे 29 से 28, और जब आपने एग्जैक्ट 5 की तरफ कोशिश रखी रखने की, 5 रख दिया, तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 25 प्लस 3 28 हो गया। इसका मतलब ये होगा कि जब इस फंक्शन के अंदर x की वैल्यू राइट हैंड साइड से 5 की तरफ अपन बढ़ते हुए जा रहे हैं तो इसका आंसर 28 आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि देन RHL, आपको ऐसे पॉइंट रख के चेक नहीं करना, बस बेसिकली आपको बताया जा रहा है। अभी सारी की सारी चीजें खुल के आ जाएंगी, आप बस एक दो वीडियोस को अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो राइट हैंड लिमिट का पता चल गया कि जैसे जैसे अपन राइट की तरफ से अप्रोच कर रहे हैं, इधर वापस जा रहे हैं, तो हमारे पास जैसे ही 5 की तरफ आए तो उस पूरे फंक्शन की वैल्यू 28 की तरफ जाती हुई दिख रही है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की जैसे अपन बात करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। आई होप आपने फंक्शन के सारे वीडियोस कवर कर लिए होंगे, उससे ही आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो एफ एक्स की वैल्यू आपको दे दी फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, और आपको बता दिया गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ ऑफ एक्स इक्वल टू, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एक्स इक्वल टू 3, एक्स बराबर 3 के ऊपर बताना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे बताओ आप। तो आपने बोला अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो आप इस टाइप से लिख सकते हो कि देखो 3 तो अपने पास ये था, 3 से जस्ट छोटा क्या होगा, तो आपने बोला 2.99 होगा। इससे जस्ट छोटा कितना होगा, तो आपने बोला 2.98 होगा। अगर इससे इस टाइप से बात कर रहे हैं तो हमारी वैल्यूज कहीं ना कहीं यहाँ पे 2.9 भी आएगा इस टाइप से। तो आपको अब की बार जो अप्रोच करना है वो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लेफ्ट हैंड साइड से करना है, लेफ्ट हैंड साइड से LHS से आपको करना है, तब आपकी वैल्यू कितनी आएगी। आपने बोला एक बार दोबारा एक्स और एफ एक्स की तरफ देख के लेते हैं कि होगा क्या। जब हमने मान लो एक्स की वैल्यू बताई 2.9, तब हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी। आप 2.9 रखो, फ्रैक्शन पार्ट के अंदर अगर 2.9 लिखोगे तो आपकी वैल्यू जो है ना वो 0.9 आएगी, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट के अंदर क्या होता है पॉइंट वाली वैल्यूज आती है, आपको पता होगा। फिर हमने क्या किया, हमने 2.99 रखा, 2.99 रखा, तब भी इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 0.99 आएगी क्या। आपने बोला जी हाँ। अगर आपने मान लो 2.999 रखा, इस टाइप से रखा, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 0.99 की तरफ आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो अपने पास वैल्यू जैसे अपन 3 की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये वैल्यूज कहाँ पे जाने की कोशिश कर रही है, आपने बोला 1 की तरफ जाने की बोल रही है, तो ये कहाँ जा रही है 1 की तरफ अपने पास में वैल्यू जा रही है 1 की तरफ, और 1 की तरफ जा रही है। इसका मतलब क्या होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो अगर इसकी बात करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। मतलब जहां अपन जा रहे हैं एक्चुअल में अगर उसकी तरफ जा रहे हैं, देखो इसने x इक्वल टू 3 रखने का नहीं बोला, इसने बोला लेफ्ट हैंड लिमिट बता दीजिए। अगर आप डायरेक्ट एफ एक्स के अंदर F3 रखने का प्रयास करते हो तो आपको पता चलेगा कि यार ये तो फ्रैक्शन पार्ट है, तो ये तो 0 हो गया।
जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट अपनी 1 आई थी। तो कहने की बात है कि एग्जैक्ट 3 के ऊपर अपने को नहीं देखना, यहीं पे अपन गलती करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर तो क्या था, अपने डायरेक्ट रख दिया था। आपने उम्मीद करते हैं आपने डायरेक्ट x की वैल्यू 5 रखी, आपने लिमिट बता दी 28, लेकिन यहाँ पे देखो अगर आप डायरेक्ट रख देते हो तो इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, जो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या बोलें कि लेफ्ट हैंड जो लिमिट है, अगर बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड से अपने को जाना है, और साइड से इस टाइप से जाते रहे तो अपने को लगा कि यार ये एक की तरफ, और जहां अब एफ एक्स की वैल्यू जा रही होती है वही अपना लिमिट होता है, जो कि 0 आ गया। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में पता चल गया होगा कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो कितनी आएगी, 1 आएगी। ओके, चलिए एक तो ये चीज अपने पास में क्लियर होगी। दोबारा एक बार देख लीजिएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में आपको क्या बताया गया है कि कुछ इस टाइप से, फिर राइट हैंड लिमिट के बारे में आपको बता दिया गया कि कुछ इस टाइप से अपन करने वाले हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट चीज, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट अगर अपन देखें, 2 पॉइंट तो अपन ने लिख लिए, अब तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, ये एग्जाम्पल से आपको उम्मीद करते हैं और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तीसरा देखिए क्या बोलना जा रहा है। तीसरा पॉइंट और अच्छा है कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन, लिमिट ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स इज said to exist, said to be नहीं, said to exist। अगर मान लो किसी की लिमिट जो है वो एग्जिट कर रही है, इसका मतलब क्या है, said to exist at x equals to a, at x equals to a के ऊपर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिट कर रही है, इसका मतलब क्या होगा, ओनली और इफ, यही बात बोलोगे कि अगर बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की, लेफ्ट हैंड लिमिट की x इक्वल्स टू a पर, उसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए हमारे पास में राइट हैंड लिमिट के, राइट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए, जो x इक्वल्स टू a होगा, इक्वल्स टू अपने पास में होनी चाहिए l, लिमिट मान ली उसे अपन ने शेयर किया, l बोल दिया। तो किसी भी फंक्शन की लिमिट कब एग्जिट करेगी ये बताओ, जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, तभी हम बोलेंगे कि इस फंक्शन की पूरे की लिमिट एग्जिट करती है, अन्यथा नहीं करती है। क्लियर है? अब इससे रिलेटेड कुछ नोट है वो अपने को लिखने जरूरी है। जैसे आपको नोट 1 यहाँ पे लिखा जाए तो आप ये बोल सकते हो कि L जो है, जिसने अपने L बोला, L इज कोल्ड, साइड में L इज कोल्ड, कोल्ड सही से लिखते हैं, L इज कोल्ड वैल्यू ऑफ लिमिट, लिमिट की वैल्यू है L, जो भी अपने पास आंसर आएगा ना राइट से या लेफ्ट से, तो वो हमारे पास में क्या होगी, लिमिट होगी। या फिर आप इसे दूसरा तरीके से ये बोल सकते हो, और लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है, लिमिट भी बोल सकते हो, लिमिटिंग वैल्यू बोल सकते हो, एक ही बात होती है। लिमिटिंग वैल्यू कहां पे, एट x इक्वल्स टू a। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। दूसरे हम नोट 2 की बात करते हैं, अगले नोट की बात करें। पहली बात तो ये हुई कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगी, वो L के बराबर होगी, तभी लिमिट एग्जिट करेगी, और जो L अपन ने लेट किया है, जो माना है, वो लिमिटिंग वैल्यू होगी x इक्वल्स टू a पे। अब इफ वन ऑफ द LHL, वन ऑफ द LHL, और दूसरी बात करते हैं RHL, और बोथ, दोनों साइड से बात कर लेते हैं, डज नॉट एग्जिट, डज नॉट एग्जिट, देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये बोलेंगे। ये भी है कि अगर मान लो या तो लेफ्ट हैंड साइड से ले लो या राइट हैंड साइड से ले लो या दोनों साइड से ले लो, अगर लिमिट एग्जिट ही नहीं कर रही है तब हम क्या बोलेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिट। अगर राइट से हो रही है लेफ्ट से नहीं हो रही तब भी हम डज नॉट एग्जिट बोलेंगे, लेफ्ट से हो रही है राइट से नहीं हो रही तब भी अपन डज नॉट एग्जिट बोलेंगे, और दोनों साइड से भी नहीं हो रही है तब भी हम डज नॉट एग्जिट बोलेंगे। अब नोट 3 की बात करते हैं। नोट 3 क्या होगा, अब जैसे मान लो कि ये होगा कि इफ बोथ RHL एंड LHL आर एग्जिट बट आर नॉट इक्वल, आर नॉट इक्वल या अनइक्वल, देन ऑल्सो लिमिट DNE, DNE का मतलब डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। क्लियर है? तो ये 3 पॉइंट है वो अपने को याद रखने हैं। कौन कौन से दोबारा एक बार देख लेते हैं। नोट पहला ये बोलता है अपने को कि अगर जिसे अपनी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड से बराबर आई है उसे L बोला है तो वो उसकी लिमिट होगी। अगर मान लो लेफ्ट से डज नॉट एग्जिट आ रहा है या राइट से डज नॉट आ रहा है या दोनों तरफ से डज नॉट एग्जिट आ रहा है तो उस पूरे फंक्शन की वैल्यू लिमिट की डज नॉट एग्जिट होगी। या तीसरा हम ये बोल रहे हैं कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों एग्जिट हो गए अपने पास लेकिन इक्वल नहीं आई,
तब हमारे पास में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट एग्जिस्ट होने की एक ही कंडीशन है कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए और दोनों ही एग्जिट होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये तो आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि अपन लिमिट को इस टाइप से भी दर्शाते हैं, LIM लिख के, लिमिट x टेंड्स टू a, यानी x a की तरफ बढ़ रहा है किसी फंक्शन का fx का, तो अपन इसे क्या बोलेंगे, L से बोलेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास में दर्शाने का तरीका होता है लिमिट को। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि x टेंड्स टू a हो रहा है तब हमारे पास में ऐसा। और अच्छे से इसको क्लियर कर लेते हैं, LIM लिमिट x टेंड्स टू a fx, ये L के बराबर आएगा। अब ये लिमिट L के बराबर आ रही है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सब कुछ क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं यहां तो कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। यहां पे अपन छोटा सा फंडा एक और ये लिख सकते हैं, देखो बहुत ही शानदार चीज एक और आपको बताते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट LHL की बात कर रहे हैं, कहां पे, x इक्वल टू a के ऊपर यहां पे बात हो रही है। इसकी वैल्यू बराबर होगी अपने पास में लिमिट, देखो लेफ्ट हैंड का मतलब क्या होगा कि a से कम वैल्यूज के लिए बात कर रहे हैं तो ऊपर a माइनस लगा देते हैं अपन fx के लिए। ठीक है, अगर ये बात होगी अपने पास में तो यहां पर होता क्या एक्चुअल में, आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, आप इस टाइप से रिप्लेस कर सकते हो, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस के साथ में, और यहां पे आपने क्या लिख दिया, f a प्लस h। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना, इसका मतलब ये है कि हमने एक्चुअल में क्या किया है, इस यहां पर जो x था इसको रिप्लेस कर दिया, x की जगह क्या कर दिया, a प्लस h कर दिया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया। तो यहां पर h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x माइनस a आ जाएगी। क्लियर? तो हमने क्या किया, x को a प्लस h से रिप्लेस कर दिया, h लगभग कितना था अपने पास में, 0 था, तो यहां पर 0 माइनस कर दिया। एक्चुअल में यही चीज राइट हैंड लिमिट के लिए बनेगी, तो हम क्या बोलेंगे कि RHL जहां पर x इक्वल टू a होगा की वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस पे होगा fx पे, और यहां पर भी आप रिप्लेस करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, लिमिट s टेंड्स टू 0 प्लस पे आएगी। 0 प्लस पे करेंगे तब हमारे पास है फंक्शन में वैल्यू a माइनस h आएगी। अब माइनस कैसे है पता चला ना अपने को, आपने बोला जी पता चल गया, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे x की जगह, आपको x की जगह क्या रखना है जी, अपने को a माइनस एच वाला रख देंगे x की जगह, तो अपना काम हो जाएगा। x की जगह क्या रखा है अपन ने, a माइनस एच रखा है, और यहां से हम h की वैल्यू भी बता सकते हैं कितनी आएगी, a माइनस एक्स की तरफ आएगी। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे 0 प्लस है और वहां पर 0 माइनस है, ये दोनों की दोनों आपको फॉर्म याद रखनी है कि जब राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो a माइनस एच आता है, लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो प्लस आता है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी यहाँ पे। अब जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि अपन ने लिखा क्या है, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। जैसे एग्जाम्पल हमने लिख दिया, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 3 की तरफ बढ़ रहा है और हमारे पास में इंटीजर पार्ट ऑफ x है, ये अपने पास में आ गया। अब बताओ इसके बारे में आपका क्या कहना है। तो आपने बोला सबसे पहले अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, LHL की बात करते हैं, कहां पे, x इक्वल टू 3 पे, या हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि लिमिट की बात कर रहे हैं x 3 माइनस के ऊपर, 3 से थोड़ा सा कम, फंक्शन की वैल्यू एज इट इज अपन ने लिख दी x की। तो बताओ कितनी वैल्यू जाएगी यहाँ पे, तो आपने बोला 2 आएगी, क्योंकि देखो 3 से कम है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि 3 से थोड़ा सा भी कम हुआ तो ग्रेटेस्ट पावर जो x है उसकी वैल्यू 2 आएगी। यहीं पे देखो राइट हैंड लिमिट की बात करें तो वो कितना बोले कि x इक्वल टू 3 पे बात करनी है, जहां पे x 3 प्लस के ऊपर अप्रोच करेगा, 3 प्लस के ऊपर करेगा, और ये हमारे पास ग्रेटेस्ट x हो गया। तो देखो 3 से जस्ट आपने जैसे ही बढ़ा ले लिया, 3 से जस्ट आपने बढ़ा लिया तो इसकी वैल्यू तो 3 आएगी। अब जब ये बराबर नहीं आई तो हम क्या बोलेंगे कि LHL x इक्वल टू 3 पे बराबर नहीं है किसके, और RHL x इक्वल टू 3 के। तो इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट क्या नहीं कर रही, एग्जिस्ट नहीं कर रही, लिमिट डीएनडी हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको क्लियर होगा। तो ये फंडा आपको क्लियर होना चाहिए। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है, दोबारा एक बार समराइज कर लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या होती है। उसके बाद आपको एग्जांपल से बता दिया कि आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखनी है, जब बोला जाए लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ तो लेफ्ट की साइड से बताना होता है। इस क्वेश्चन से आपको समझ में भी आ गया कि डायरेक्ट वैल्यू रखने पे अपना आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट अपन ने तीसरा पॉइंट ये पढ़ा कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए, दूसरी बात अगर बराबर नहीं है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी, और बराबर हो
बराबर होगी लेकिन डज नॉट एग्जिट आ रही है, तब भी हमारे पास में लिमिट डी नहीं होगी। नेक्स्ट अपन ने ये क्वेश्चन किया, आपको यहाँ से पता चला कि लिमिट एक्स जो अपने पास में टेस्ट वाला एक्स का पार्ट है उसके ऊपर किस टाइप से। आप बोलोगे क्या, चलो एक पॉइंट और बता दो, एक दो क्वेश्चन और करा दो। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर होगा फंडा। कि जैसे मान लो आपको एफ एक्स दे दिया, एफ एक्स दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्लियर है। देन फाइंड लिमिट एक्स टेंस टू 2, एफ एक्स की बतानी, दो के ऊपर अपने को लिमिट बतानी कितनी होगी। तो आप क्या करोगे बताओ। तो आपने बोला आप तो सॉल्यूशन बहुत ही आसान हो गया, वैसे आप डायरेक्ट भी बता सकते हो इसका। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, देखो LHL करेंगे x इक्वल टू 2 के ऊपर, यानी हमारे पास वैल्यू जो आएगी ना वो आएगी लिमिट x, सॉरी यहाँ पे लिमिट के नीचे लिखना होता है ना x, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट अपने पास में बात करते हैं RHL की। आपने बोला वैल्यू नहीं लिखी, अभी भी लिखेंगे, देखो x इक्वल टू 2, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, तो ये 2 प्लस है यहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप एक बार खुद देखो कि अगर हम यहाँ पे x की जगह 1.99 रखते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं तो लगभग 4 के पास आएगा, और एक और ऐड हो जाएगा, 5 इसकी वैल्यू होगी, 5 इसकी वैल्यू होगी। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2 बराबर है राइट हैंड लिमिट x इक्वल टू 2 के, और दोनों बराबर है, इसका मतलब और दोनों की वैल्यू किसके बराबर आई है, 5 के बराबर आई है। तो लिमिट एग्जिट कर रही है और किसके बराबर है, 5 के बराबर है, ये हम यहाँ तक बोल सकते हैं। क्लियर है फंडा। ये वाला क्यों नहीं हुआ ये पता चला ना, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट वाला था, तो यहाँ पे एक जगह वैल्यू 2 स्विच कर रही है, एक 3 स्विच कर रही है, लेकिन यहाँ पे इक्वल आ रही है, इसका मतलब हमारे पास लिमिट एग्जिट कर रही है और लिमिट की वैल्यू 5 के बराबर है। ओके, अब इसका, अब आपको जो पॉइंट यहाँ पे इस जो चीज पढ़ाई है इसमें क्या याद रखने, वो देखो पॉइंट जो आपको रिमेंबर करने, पॉइंट टू रिमेंबर। अब वो देखो कौन कौन से अपने पास पॉइंट है जो आपको रिमेंबर करने, ठीक है, PTR बोल दो। देखो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि अगर ऐसे बोला जा रहा है कि लिमिट x टेंस टू a की तरफ है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप x इक्वल टू a के ऊपर लिमिट बता दोगे, वहां पे आप गलती कर लोगे और अपना मार्क्स है वो कम आ जाएंगे, नेगेटिव मार्क्स हो जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कि अगर जब आपको बोला जाए कि x टेंस टू a के ऊपर लिमिट बताइए तो आप x टेंस टू a पे बताइए, x इक्वल टू a पे बताओगे तो वहां पे गलती हो जाएगी। क्लियर है। जैसे एक आपको एग्जाम्पल की बात करते हैं तब और अच्छे से क्लियर होगा ये वाला पॉइंट भी, कि f(x) की वैल्यू आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 25 और नीचे दे दी x माइनस 5। अब आपको बोल दिया गया कि आप लिमिट बताओ, तो आपने जैसे ही 5 रखा, जैसे ही आपने 5 रखा तो आपका आंसर तो अनडिफाइन आ गया। तो हमने तो यही बोला था ना कि जब आपको लिमिट बतानी है तो 5 के करीब बतानी है, 5 के ऊपर नहीं बतानी। आप ये बोल सकते हैं कि लिमिट जो है ना x टेंस टू 5 के ऊपर अगर हमें बतानी हो तब हम बता सकते हैं साहब। कैसे बताएंगे, इसका मतलब ये होगा कि लिमिट x टेंस टू 5 पे बतानी है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 हो गया और नीचे x माइनस 5 हो गया। अगर हम इसे थोड़ा सा और सोल्व करते हैं तो लिमिट x टेंस टू 5 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 25 को x माइनस 5 x प्लस 5 लिख सकते हैं, और नीचे वाले को x माइनस 5 का x माइनस 5 रखा, तो ये कट जाएंगे ना आपस में, ठीक है। अगर ये अपने पास में कट गया तो अपने पास आंसर कितना आया, मतलब अगर फंक्शन की बात करें क्या फंक्शन बचा, तो आपने बोला लिमिट x टेंस टू 5 x प्लस 5 बना। अब आप यहाँ पे 5 रखिए, जैसे ही आप 5 रखोगे तो आपका आंसर 10 बन गया। तो अपनी जो लिमिट है वो कितनी आ गई, 10 आ गई। यही वैल्यू किसकी होगी, LHL की होगी x टेंस टू 5 पर, और यही लिमिट हमारे पास में बराबर होगी RHL के कितने के ऊपर, x टेंस टू 5 पे। क्लियर है। उम्मीद करते हैं आपको अब क्लियर हो गया होगा कि आपको अगर ये बोला जाता है, आपको ये बोला जाता है कि x टेंस टू a पे बताना है तो आपको डायरेक्ट x इक्वल टू a मत रखिएगा। आपने ये 11th क्लास के अंदर क्वेश्चन भी ऐसे किए होंगे, तो वहां पे आपको क्या करना होता है, जो फैक्टर 0 कर रहा है नीचे, क्योंकि अगर आपने 5 रखा ना तो नीचे 0 बन जाएगा, इसलिए अनडिफाइंड फॉर्म बन गई। अब नीचे 5 नहीं बनना चाहिए तो ऊपर इस टाइप से कोई फैक्टर बनेगा जो अपने को काटना होता है, जैसे ही वो कट हो जाता है तो अपना पता चल जाता है कि क्या होगा। ठीक है, एक तो पॉइंट ये जो आपको रिमेंबर रखने वाला है वो तो ये वाला पॉइंट है। दूसरा आपको पॉइंट यहां से पूरे नोट से अपने इस क्लास के अंदर जो किया वो ये है कि एट ए पॉइंट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन मे और मे नॉट एग्जिट, मे नॉट एग्जिट, तब अपने को क्या करना पड़ेगा, इरिस्पेक्टिव फंक्शन,
इरिस्पेक्टिव, इसका मतलब क्या अभी समझ में आएगा, इस रिस्पेक्टिव ऑफ फंक्शन बीइंग डिफाइंड और अनडिफाइंड एट दैट पॉइंट। अब इसका मतलब क्या समझ आते हैं एक बार। हर एक चीज को आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया जाएगा ताकि आपको और अच्छे से वो दिमाग के अंदर फिट हो जाए आपके कि चल क्या रहा है एक्चुअली। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, एफ एक्स की वैल्यू अपने को दे दी गई थी फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, ये जैसे अपने को दिया गया था, तो अपन ने जैसे ही इसकी वैल्यू 2 रखी, 2 के ऊपर बात करते हैं, तो F2 की वैल्यू तो 0 होगी क्योंकि फ्रैक्शन तो इसके अंदर है ही नहीं। अगर अपन ने लिमिट x टेंस टू 2 माइनस रखी एफ एक्स की, तब हमारे पास में लिमिट किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर आएगी। और यही अगर अपन लिमिट x टेंस टू 2 प्लस के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, एफ एक्स की, तब हमारे पास में लिमिट कितनी आएगी, 0 आएगी। इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिट, लिमिट डज नॉट एग्जिट, डीएनए की बात कर सकते हैं। तो हमें ये क्या बोला गया था, एट ए पॉइंट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन मे और मे नॉट बी एग्जिट इरिस्पेक्टिव द फंक्शन, कर भी सकती है नहीं भी कर सकती, वो उस पॉइंट के ऊपर आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा सब कुछ। एट द पॉइंट 0 आ रही है, पीछे अगर बात करें तो 1 आ रही है, अगर थोड़ा सा आगे की बात करते हैं तो अपने पास में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिट हो गई। उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों पॉइंट जो पॉइंट टू रिमेंबर के अंदर आपको लिखा है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि क्या कुछ चीजें समझाने की प्रयास हो रहा है। क्लियर है। अब नेक्स्ट चीज के अंदर अपन जो करेंगे, अभी तक इतना ही अपन करने वाले हैं आज की छोटी सी क्लास के अंदर। अगली क्लास के अंदर अपन ने जो आपने फॉर्म पढ़ रखी होगी 0 by 0 फॉर्म, अनडिफाइंड फॉर्म, वो सारी की सारी देखने वाले हैं। बट आज वाली क्लास उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। 3 से आपको जैसे बताया गया 3 से 4 क्लास आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है नॉर्मल चला है, उसके बाद आपको और मजा आएगा बिकॉज अपन इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं उन कॉन्सेप्ट के थ्रू, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। नेक्स्ट अपन क्लास के अंदर बात करेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ लिमिट की, मतलब कौन कौन सी फॉर्म होती है इनडिटरमिनेट फॉर्म, वो सारे के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।